भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित है। मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मोदी सरकार ने गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है। प्रधानमंत्री ने गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कार्यकाल में गन्ने की FRP 210 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इसी प्रकार 1995 से 2017 में औसत भुगतान 23,000 करोड़ रुपए होता था, लेकिन मोदी सरकार द्वारा 2,50,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 19 चीनी मिलें बंद हुई, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 10 चीनी मिलें बंद हुई, लेकिन भाजपा के शासनकाल में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिल बनाई गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014-15 से पहले पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिलाया जाता था। भाजपा इथेनॉल की नीति लेकर आई, जिसके कारण आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को 70 साल से संभाल कर रखा था, लेकिन मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभूतपूर्व अंग बनाने का काम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपना साफ करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। आवाज मेरी बैठ गई है, आपकी कहां बैठी है? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग अंतर उठाए हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज भाइयों, बार-बार बाजा मत बजाओ, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, आवाज बैठ गई, थोड़ा कम हो जाए। आज जाट बेल्ट में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के सभी समर्थक भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री ने कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त किया। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्षों तक राम मंदिर के निर्माण को अटकाकर और भटकाकर रखा, लेकिन मोदी ने अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया। शाह ने कहा कि आजादी के बाद समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक खरीदी मोदी सरकार द्वारा की गई। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में असुरक्षा के चलते पलायन बढ़ गया। 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पलायन को रोककर एवं उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को समाप्त करके लोगों को सुरक्षा प्रदान की। सुरक्षित किया मोदी जी ने, देश को समृद्ध किया मोदी जी ने। MSP पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा खरीदी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2014 में मैं भाजपा का प्रभारी था। मैं आया था केरला से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से पलायन चालू हो गया। यहां पर कोई सुरक्षित नहीं। आपने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई, योगी सरकार ने यहां पर गुंडों का आतंक बंद कर यहां पलायन रोका है और लोगों को सुरक्षित किया। और इसके साथ साथ अब निर्दोष नागरिकों की जगह अब उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन करने लगे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
सलाखों के पीछे चले जाएंगे। मुझे बताओ, जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाइयों बहनों, उनका मकसद परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी का मकसद देश के किसान, गरीब, मजदूर, दलित और आदिवासी को मजबूत बनाकर अपने पैर पर खड़ा है। आज मुझे अंत में इतना बताइए, संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे? संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा काम किया है। संजीव बालियान को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 14 की 14 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया समूह पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले सभी नेता घमंडिया गठबंधन में इकट्ठा हुए हैं। इस गठबंधन ने भ्रष्टाचारी बचाओ रैली बनाकर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात की है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जेल जाएंगे और 2024 में भी यही कह रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना और परिवारवादी लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि मोदी का उद्देश्य देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों को अधिकार प्रदान करके देश की नींव को मजबूत बनाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तुलना विपक्ष के नेतृत्व वाले भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के गठबंधन से की। उन्होंने मोदी की लोकप्रियता और शासन के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डालते हुए 400 सीटों का लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया। अमित शाह ने हुंकार भरते हुए जनता से एनडीए को 80 सीटों पर जीत हासिल करवाने और मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने और 400 से अधिक सीटों पर विजयी बनाने का आग्रह किया है। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आया हूं, जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, देश भर के किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। चौधरी चरण सिंह को स्मरणांजलि देकर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। यहाँ पे महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल जी, हरदयाल जी, विशंबरलाल जी, शांति नारायण जी को भी याद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये तो चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी जी ने गरीब
क्विंटल थी 210 और आज 340 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम मोदी जी ने किया और भुगतान की जहां तक बात है 95 से 17 में एवरेज भुगतान 23,000 करोड़ होता था, आज 2,50,000 करोड़ रुपया करने का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ चीनी मिले बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई, अखिलेश के शासन में 10 मिलें बंद हुई और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें नहीं बनाने का काम हुआ और हमने इथेनॉल की पॉलिसी लाकर पहले 2014-15 में इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया नहीं जाता था, आज 154 करोड़ लीटर इथेनॉल मिलाया जाता है जिससे गन्ना किसान की आय को बढ़ाने का काम हुआ। भाइयों और बहनों, बैठ जाओ या बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाइए जरा, बैठ जाइए। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, ये जो गठबंधन गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर। मोदी जी ने इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मुजफ्फरनगर की इस चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जयंत ने कहा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना पूरी किसान बिरादरी का सम्मान है। भारत रत्न मिलने के बाद विपक्षी दलों की सोच भी सामने आई है।
लिए एक मौका मिल गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें देखने का और परखने का मौका मिल गया कि जो कल परसों तक जब लोकदल का साथ राजनीतिक तौर से जिन पार्टियों और नेताओं के साथ था वोट लेने के लिए, वे लोग चौधरी चरण सिंह जी का नाम मंचों से लेते हैं। लेकिन जब भारत रत्न का निर्णय भारत सरकार ने लिया, चाहे संसद के अंदर जब वहां चर्चा हो रही थी, चाहे भारत रत्न के देने के बाद आपने भी देखा होगा कि जो लोग कल परसों तक हमारे साथ थे और चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते थे, बड़े अदब और सम्मान से लेते थे और किसान की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया है, आप उनके सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, एक बयान आपको नहीं मिलेगा, कहीं कोई खुशी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या बोलें और कैसे कैसे हम अपने प्रोग्राम बनाएं। स्वागत भी नहीं कर पाए, खुशी जाहिर नहीं कर पाए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है। विरोध है उनके अंदर विरोध होकर रहा है। और मैंने कल परसों की बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनका भी एक बयान मैंने देखा। अब तक मैं उनके लिए कुछ बोला नहीं हूं, मैं उनके लिए कोई व्यक्तिगत बात बोलूंगा भी नहीं। वो भले गाली गलौज करना चाहे तो मुझे 4 गाली फालतू देना चाहे तो दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके साथ लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों से मेरी खास अपील है, मेरा इतना अधिकार आप पे बनता है कि नहीं बनता। मैं खास निवेदन करने आया हूं, हम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, इन्हें बता देना, ऐसा वोट देना, इस तरीके से जिताकर इनको दिल्ली भेजना संजीव जी को कि वो लोग जान जाए मैं सुनता नहीं हूं। इसे पलटना नहीं करते, इसे पटकनी मारना कहते हैं, पटकनी नहीं है। मन विद्या थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, साथ में आकर मैंने पूछा, किसी कॉलेज के प्रबंधक से मेरी बातचीत हुई, यही ग्राउंड में 40 लाख रुपए कुश्ती हॉल के निर्माण के लिए मैंने अपनी निधि से लगाए, उसका निर्माण जल्द होगा। और यहाँ के प्रबंधक मुझे बता रहे थे कितना टैलेंट है यहाँ बच्चों में। अभी स्टेट की जो प्रतियोगिता हुई कुश्ती में 12 मेडल शाहपुर ऐसी संस्था में पढ़ रहे बच्चों ने 12 मेडल जीते, बहुत बड़ी उपलब्धि। यही बात में जागरण गांव है, पुनीत बालियान स्वर्ण पदक जीत के आया। मैं जानता हूं बहुत खुशी की लहर पूरे क्षेत्र में रही। उसके पश्चात मैं उससे मिलने गया, मैं उससे मिलना चाहता। बहुत ही छोटे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार उनका है, किसानी करते हैं और देश के लिए इतना बड़ा गौरव उन्होंने हासिल। उस समय पुनीत ने मुझे कहा कि हमारे गांव में वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अगर आप खेल का कोई संसाधन देना चाहते हो तो शाहपुर में ले लेना, शाहपुर में वो निर्माण होना चाहिए। तो इसका श्रेय जो शाहपुर में मेरी चिट्ठी लग रही है, मैं बता देना चाहता हूँ साझे तौर पर पूरा का पूरा श्रेय पुनीत बालियान को उनके परिवार हो जाता है। मैं धन्यवाद उनको देता, क्योंकि गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, देश के बड़े नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। मैं कुछ बात अपने मुद्दों की, किसानों की करना चाहूँ। अब लोकदल और बीजेपी एक है, हमारे प्रतिनिधि प्रदेश की सरकार में भी, और जब हमने दृढ़ निश्चय के साथ ये निर्णय लिया कि हमें आगे और गति देनी है, तो ये बात तो तय है कि प्रदेश और देश भर में किसानों को जब तीसरा मैंडेट मोदी जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री की शपथ को लेंगे, तो देश का किसान विश्वास कर सकता है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनके साथ सामाजिक न्याय हो, मुख्य धारा में उनकी गिनती बने, तमाम प्रयास जो कोई कसर रह गई होगी, तमाम प्रयास मिलकर हम लोग करेंगे। आप विश्वास कीजिए, मुजफ्फरनगर की गन्ने की फसल दुनिया में चर्चित, गुड़ का बहुत बड़ा व्यापार है। प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में भी यहाँ गुड़ का एक चयन हुआ है मुजफ्फरनगर के। तो गुड़ की मिठास, गन्ने की मिठास की बढ़ाई जाए, किसानों को भी उनको बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए भी हम लोग फैसले लेंगे।
समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है, बाकी आचार संहिता है, हम सबके लिए नियम बने हैं, लेकिन जो खेती किसानी करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो सरकार जो 24 चरण सिंह को सम्मान दे सकती है। इससे पहले भी सरकारें थी, इससे पहले भी लोग प्रधानमंत्री रहे, चौधरी साहब को लोग मानते भी होंगे, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा फैसला अब तक कोई सरकार ले नहीं पाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत सरकार की प्राथमिकता किसान और किसानों के लिए है और हमारी जवाबदेही आपके लिए। तो इसलिए बड़ा दिल दिखाना मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से आखिर में एक बार अपील करता हूं, हमने और आपने बहुत संघर्ष किया। कुमार जो प्रसिद्ध कवि है, उनकी छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, मैं सुना देता हूं कि सच है कि पावों ने बहुत कष्ट उठाए। ये जो हम लोग विपक्ष में रहे तो उस समय की बात है, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष करके यहाँ आए मंच पे, सारे मंच पे हम लोग खड़े। दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि सच है कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पांव किसी तरह राह पे तो आए। तो लोकदल के कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हमारी राह, हमारे रास्ते एक है और मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने का रास्ता है। अगर आप मुझे मजबूती देना चाहते हो, अगर आप मुझे ताकत देना चाहते हो, अगर आप चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप चौधरी अजीत सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहते हो, तो डॉक्टर संजीव बालियान को बहुमत के साथ आप चुनाव जिताइए। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने मंच से संबोधित करते हुए गृह मंत्री का स्वागत किया। मंत्री जी, आज अमित शाह जी का दौरा था कि चुनाव चल रहा 2024, आपका कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले अमित शाह जी थे, वो हमारे प्रभारी थे। जब मैं राजनीति में आया हमेशा उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा, इस क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। मुझे जब वे प्रभारी थे तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, उनका खूब आना जाना रहा। यहाँ की हवा को भी जानते हैं, यहाँ के मौसम को भी जानते हैं, यहाँ के मिजाज को भी जानते हैं। तो आज वे साफ, जब उनका रैली तय हुई तो मैंने सोचा गाँव में लेके चलो। जयंत चौधरी भी मंच पर थे आपके साथ, उन्होंने पलटी मारी, पटकनी दी, पलटी नहीं मारी, पटकनी दी, इसका मतलब बता दीजिए आप बस। सच्ची है, पटकनी मारी तो समाजवादी पार्टी पे उठा कहाँ जा रहा, उम्मीदवार भागते फिरे, एक को पकड़ कर दूसरा भाग जा, दूसरा पकड़ कर तीसरा भाग जा, मतलब क्या? और जिसे मौका मिला वही भाग जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया। क्यों पटकनी क्या हो, पहलवानी कभी देखी क्या इशारा था? धोबी पाठ मारा, पटकनी मार दी, सपा को पटकनी मार दी, और क्या यही तो कहा ना, और क्या कहा। और तुम्हें लग नहीं रहा पटकनी लग गई, झटके तो बुरी कहाँ है लोग का। आपका भी बार बार कहना पछुआ हवा चल रही, कीड़े मकोड़े मरेंगे, बता दो कीड़े मकोड़े कैसे मरेंगे? भाई क्या हो, जब पछुआ हवा चले, किसान से पूछो, तो फसल के लिए बहुत बढ़िया हो, और हवा जब वो चले तो जो हानिकारक हो ना, कीड़े मकोड़े, वो मर जाए। तो जो माहौल के लिए हानिकारक चीज़ है वो खत्म हो जाएगी, पछुआ हवा बढ़िया रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है। मंत्री जी, बहुत देर तक गुफ्तगू हुई आपके और अमित शाह जी के बीच में जी, बड़ी गंभीरता से वो सुन रहे थे आपकी बात। नहीं ऐसा नहीं भाई, मेरे नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कुछ गंभीर विषय पर चर्चा नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई गंभीर नहीं होता। वे पूछ रहे थे, मैं सब बात उन्हें क्षेत्र के सब बारे में बात करते, और जब मिलते हैं तो चुनाव बहुत दिनों में मिले तो बात करते रहते हैं आपस में, उसमें क्या। कुछ लोग अभी कयास लगा रहे थे कि बार बार जो चर्चा चल रही है वो 2 दिन पहले हमले की चर्चा चल रही थी। वो छोटी सी बात थी, कुछ बच्चों ने होगी उनसे, किसी और न करवाए, उसका पता लग जाएगा कहाँ जाएगा, उसका पता लग जाएगा। अब तो चुनाव है, इन बातों में ज़्यादा गंभीरता से लेता कुछ जांच में स्पष्ट हुआ वो कौन? अरे मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो इन बातों से सुरक्षा मांगा, निश्चिंत रहो। वे नेता दूसरे हों जो एक इतनी सी लगी, कंकड़ भी लगी तो सुरक्षा मांग लें। आपने भी कहा था, मैं गृह मंत्री जी मुझे कह रहे थे कि सुरक्षा ले मैं बिल्कुल, मुझे राजनाथ जी ने बुला के कहा था, मुझे जब मंत्री बना कि Z+ सुरक्षा ले लो। मैंने कहा जी दूसरी बार सांसद बनवाना चाहते हो, नहीं कहना बनवाना चाहता हूँ। मैं कहा किसी के कौन नहीं मारेंगे और मुझे सुरक्षा बिल्कुल चाहिए। मैं मेरे आनंद है ऐसी बात। उस घटना की नहीं अभी नहीं लग जाएगा पता, आपके सामने लाना, जनता के सामने लाना, मुझे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करवानी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।